तोकुइमोन त्योहार अमूर फाल्कन के अतिरिक्त पक्षियों की अन्य प्रजातियों को शामिल करने के लिए 4 दिवसीय पहला प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन अभ्यास तोकुइमोन बर्ड काउंट TEBC नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस त्योहार के लिए नागालैंड के वोखा जिले में प्रभुत्व रखने वाले नागा समुदाय लोथाओं की फसल कटाई के बाद का समय निर्धारित किया गया है। इस त्योहार के महत्वपूर्ण आकर्षण सामुदायिक गीत, नृत्य, दावत, मस्ती आदि हैं। अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं। ये सर्दियों की शुरुआत के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिणी अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। इसका नाम अमूर नदी के नाम पर पड़ा है, जो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। मौना लोआ ज्वालामुखी दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में निकट भविष्य में विस्फोट हो सकता है। मौना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं। यह हवाई द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा मौना की है, लेकिन सबसे बड़ा है और द्वीपीय भूमि का लगभग आधा हिस्से का निर्माण करता है। यह किलाओ ज्वालामुखी के ठीक उत्तर में स्थित है। वर्तमान में इसके क्रेटर में विस्फोट हो रहा है। किलाओ वर्ष 2018 के विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसने 700 घरों को नष्ट कर दिया और इसका लावा खेतों एवं समुद्र में फैल गया था। मौना लोआ में आखिरी बार 38 साल पहले विस्फोट हुआ था। वांगला नृत्य राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का उद्घाटन समारोह का आयोजन मेघालय के उमियम झील मानव निर्मित जलाशय के प्राचीन एवं मनोरम परिवेश में किया गया। गारो आदिवासी समुदाय के सदस्य दी राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 के अवसर पर वांगला नृत्य करते हैं। वांगला को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे ड्रमों पर बजाए जाने वाले लोकगीतों और भैंस की सींगों से बनी आदिम बांसुरी की धुन पर विभिन्न प्रकार के नृत्यों के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और यह फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। गारो, जो खुद को एचिक्स कहते हैं, मेघालय की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रिसेट 2 हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के RISAT-2 उपग्रह रडार इमेजिंग सैटेलाइट द्वारा जकार्ता के पास हिंद महासागर में अनुमानित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित पुनः प्रवेश किया गया। RISAT-2 भारत का पहला आई इन द स्काई उपग्रह है, जिसके माध्यम से घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में देश की सीमाओं की निगरानी होती है। लगभग 300 किलोग्राम वजन वाले रिसेट 2 को 20 अप्रैल 2009 को 12 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसका उपयोग समुद्र में सैन्य खतरा माने जाने वाले जहाजों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता था। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। बार बार सुनामी के कड़वे अनुभवों के कारण जापान को इस दिवस को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब सुनामी की चेतावनी लोगों तक पहुंचे तो समुदाय बिना किसी भय के निर्णायक रूप से कार्य करे। 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 70/23 के माध्यम से 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया। देशबंधु चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास को प्यार से देशबंधु कहा जाता था। वे महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। चित्तरंजन दास ने वकालत छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चित्तरंजन दास वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। भारतीय समाज के लिए समर्पित, अधिक परिश्रमी तथा जेल जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए चित्तरंजन दास बीमार पड़ गए और 16 जून 1925 को